आई एम श्योर आप में से लगभग सभी लोगों ने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। उन्हें टाइम मैनेजमेंट का बादशाह कहा जाता है क्योंकि वह ऐसे अकेले इंसान है जो कई सक्सेसफुल कंपनियां चलाते हैं, जैसे स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी, और अब तो खबर है कि ट्विटर की चिड़िया भी वे खरीद रहे हैं और ये अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल कंपनियां हैं। तो ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि हमें खुद की पढ़ाई करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन इस इंसान को टाइम मैनेजमेंट के बारे में ऐसा क्या पता है जिसकी वजह से वह अपना टाइम इतने अच्छे से मैनेज करता है कि वह बहुत सारी कंपनियां एक साथ बहुत अच्छे से और सक्सेसफुली चला लेता है, जिसकी वजह से उन्हें सुपर ह्यूमन भी कहा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम इस वीडियो में इलॉन मस्क की उन सभी टेक्निक्स को जानेंगे जिसमें उनके टाइम मैनेजमेंट का राज छुपा है, जिसका यूज करके वे इतने सक्सेसफुल बन पाए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि उसे जानने के बाद आप भी एक टाइम मैनेजमेंट निंजा बन जाओगे। आप भी कई सारे बड़े से बड़े काम भी बस कुछ ही समय में खत्म कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टेक्निक नंबर 1 की, जो है टाइम ब्लॉकिंग। इस टेक्निक को इलॉन मस्क ने बहुत पहले ही सीख लिया था, जो कहती है कि आपको जो भी काम करने हैं उन्हें छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिए, जिसे फिर आपको करने में आसानी होगी और आप कम समय में ज्यादा काम कर सकेंगे। इलॉन मस्क को दिन भर बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं कि छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में पूरे दिन का शेड्यूल डिवाइड कर लेते हैं और उसे अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें अगला घंटा स्पेस एक्स कंपनी की एक मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद का 1 घंटा उस मीटिंग से जो भी आउटपुट निकला है उसे एनालाइज करना है और बाद का 1 घंटा उन्हें टेस्ला की एक मीटिंग अटेंड करनी है एंड सो ऑन। और अब जब उन्होंने अपने टाइम को 1-1 घंटे के ब्लॉक्स में डिवाइड किया है तो वह उस 1 घंटे में सिर्फ उसी चीज को बहुत ही डीप फोकस के साथ और डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के करेंगे और अगले 1 घंटे में वे उसी काम को सेम फोकस के साथ करेंगे। और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपने अपना टाइम टेबल बना लिया है जिसमें अगला 1 घंटा आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उस 1 घंटे के दौरान आप सिर्फ मैथ की ही प्रैक्टिस करेंगे, ना कि मोबाइल यूज करेंगे या किसी और सब्जेक्ट्स के बारे में सोचेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उस 1 घंटे के दौरान आपको वही काम करना है जो टाइम टेबल में आपने लिखा है और वह भी फुल फोकस के साथ। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि अगर मैथ की पूरी पढ़ाई करने के लिए हमें 5 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में हम मैथ की पूरी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? और यही सामने आता है टेक्निक नंबर 2, पार्किंसंस लॉ, जो कहता है वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब कोई भी काम करने को उतना ही समय लगता है जितना समय हम उस काम को देते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि अगर हम मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटा देंगे तो ज्यादा चांसेस है कि मैथ की पढ़ाई भी 1 घंटे में हम लगभग खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको मैथ की पढ़ाई के लिए सिर्फ 1 ही घंटा देना है, बल्कि इसका यह मतलब है कि हमारे एग्जाम शुरू होने में जितना समय बाकी है उसमें से इक्वल समय हमें सभी सब्जेक्ट्स के लिए देना चाहिए और आप पाएंगे कि उस कम से कम समय में भी आप उन सभी सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी पा सकते हैं। और इसी के बारे में बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स भी बात करते हैं कि हम दिन भर पढ़ाई करने के बजाय दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके भी कोई भी बड़ी से बड़ी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई फिर भी अगर उस सब्जेक्ट्स की कुछ पढ़ाई बची है लेकिन 1 घंटे का वक्त खत्म हो गया है तो इस केस में हम क्या करेंगे? और यही आता है टेक्निक नंबर 3, डोंट फिनिश द वर्क, फिनिश द टाइम। मतलब समय को खत्म कीजिए, काम को नहीं। चलो इसको भी समझ लेते हैं। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आपकी एग्जाम आती है तो एग्जाम की शुरुआत में जिस भी सब्जेक्ट्स का पहला पेपर है उसकी पढ़ाई हम बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उसमें हमें अच्छे मार्क्स भी आते हैं। लेकिन उसके बाद में जो भी पेपर है उनकी पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उस सब्जेक्ट्स में मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि 1 घंटे में आपकी मैथमेटिक्स की पढ़ाई पूरी नहीं हुई लेकिन आपका निर्धारित समय पूरा हो गया है, तो बजाय उस सब्जेक्ट्स को पूरा खत्म करने के, जैसे ही आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो आपको मैथमेटिक्स की पढ़ाई तुरंत रोक देनी है और आपके टाइम टेबल में अगला 1 घंटा जिस सब्जेक्ट्स के लिए अलॉट किया है उसकी पढ़ाई करनी है। और जैसे ही आपकी 1-1 घंटा करके सभी सब्जेक्ट्स की एक रिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर आप दोबारा से 1-1 घंटे का स्लॉट सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलॉट कीजिए और पहली रिवीजन के टाइम जिस सब्जेक्ट्स का जो भी पार्ट आपका पढ़ाई करने का बाकी है उसकी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से आप सभी सब्जेक्ट्स को सेम समय देंगे, जिसके चलते आपकी सभी सब्जेक्ट्स की अच्छी पढ़ाई भी होगी और एज ए रिजल्ट आपको ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। अब आप कहेंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन इतनी फोकस के साथ पढ़ाई करते वक्त हम बीच में थोड़ी बोरियत भी फील करेंगे, जिसके लिए हमें बीच में थोड़ा रिलैक्स भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आता है टेक्निक नंबर 4, व्हेन, वेयर, हाउ मच टाइम। मतलब कब,
कहाँ और कितनी टाइम बिना रुके स्टडी करें। बहुत सारी स्टडीज ये कहती है कि आपको सुबह सुबह स्टडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय एनवायरनमेंट भी बहुत शांत रहता है और हमारा दिमाग एकदम फुल कंसंट्रेशन जोन में रहता है, और उस समय की गई स्टडी सीधे हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, जिसके भूलने के चांस ना के बराबर होते हैं, और इसलिए उस समय आप जो भी पढ़ते हैं वो सीधा परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाता है। हालांकि आप किसी भी समय पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले की गई पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। अब बात आती है कि पढ़ाई कहाँ करनी चाहिए। तो रिसर्च बताती है कि आपको एकदम शांत जगह पर, जहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो, ऐसी जगह पे पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसलिए आप आपके घर का कोई भी शांत कमरा या लाइब्रेरी या किसी पेड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और रही बात कितना टाइम हमें कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए, तो फेमस ऑथर कैल न्यूपोर्ट अपनी एक बुक में बताते हैं हमें कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए, और उसके बाद 10 मिनट की रेस्ट लेनी चाहिए। और इन 10 मिनट में आप वॉकिंग कर सकते हैं, आपका फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होना चाहिए, और फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल भी फिर से बढ़ जाएगा। और फिर अगले 1 घंटे के लिए आप अगले सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, 2 टाइम स्लॉट के बीच में आपको 10 से 12 मिनट से ज्यादा रेस्ट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि जब भी एग्जाम सामने रहता है तो सभी सब्जेक्ट्स की फुल रिवीजन करने के लिए इतना ज्यादा समय भी नहीं मिल पाता है, तो इस समय कैसे पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करना है और मार्क्स भी बहुत अच्छे लेके आने हैं। और इसीलिए आता है पॉइंट नंबर 5, 80-20 प्रिंसिपल इन स्टडीज। आप में से बहुत सारे लोगों को 80-20 प्रिंसिपल तो पता होगा, लेकिन स्टडी के प्रोस्पेक्टिव में हम उसे कुछ इस तरह कह सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स में बस 20% ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, उसमें आपको उन 20% क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा, जो कि अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको 80% मार्क्स भी इजीली मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके एग्जाम के अब तक के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है, उन सब का आप स्टडी कीजिए, और उन सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके आप ढूंढ सकते हैं कि वे कौन से 20% क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। और ऐसे 20% क्वेश्चन को ढूंढ के बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आप भी 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पसंद है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल के नोटिफिकेशन को जरूर दबाना, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।